we go. हेलो बच्चे लोग, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ चैप्टर कॉल्ड एज मैट्रिसेस। टॉपिक के बारे में बताता हूँ, पहले अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज हरदीप सिंह, वेलकम टू अयर्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम जो मैंने आपको आते ही बता दिया था कि आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं कि व्हाट इज अ मैट्रिसेस, कहाँ पे यूज होता है। देखो, जब से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले आप लोग ये सोच लें, जांच लें कि वो कहाँ पे यूज आने वाला है। नहीं तो कुछ लोग पढ़ते रहते कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे यूज होने वाला है। तो आज जो टॉपिक है वो मेरा पीपीटी पे रहेगा, ध्यान देना है आपको ध्यान से। और आपको जो भी पार्ट है, जो भी आंसर्स आपको लगते हैं कि देने चाहिए, चैट बॉक्स रेडी है, चैट बॉक्स में देते रहिए वीडियो पॉज करके। करेक्ट, लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक बच्चों लोग, विच इज कॉल्ड एज योर मैट्रिसेस। करेक्ट, मैट्रिसेस रहेगा टॉपिक बच्चों लोग। सबसे पहले आ जाएगा उसका इंट्रोडक्शन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी है उसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते क्या है एंड उसका ऑर्डर देख लेते बच्चों लोग। लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी यूज मैट्रिसेस? आप स्क्रीन पे देख रहे होगे बच्चों लोग। करेक्ट, व्हाई डू वी यूज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस जो है मेनली वी यूज फॉर फाइंडिंग, यू कैन से, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशंस इन 3 variables. Now what is the linear equation in 2 variables बच्चों लोग? Let's check it out. Let's एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों लोग अपना। क्या आ जाएगा? 2x plus 3y is equals to 5। ऐसा इक्वेशन आप लोग ने देखा रहेगा। 2 वेरिएबल्स बैठे हैं, कौन से x और y। इसके लिए इसका नाम क्या है बच्चों लोग? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। करेक्ट, ये दोनों को सॉल्व करना है बच्चों लोग। आप लोग क्या करोगे, इसको पेन पेपर उठाओगे और अपन क्या करेंगे, इसमें we'll start solving elimination method या फिर substitution method में। ये अपना इसका आंसर आपको फटाफट मिल जाएगा। तो जिसको फाइंड आउट करना है वीडियो पॉज करें और फाइंड आउट कर लें। आपको जो आंसर है बच्चों लोग वो एकदम आसानी से मिल जाएगा कि x का वैल्यू इज 1 एंड y इज 1 वेरी इजीली विद दिस 2 मेथड मेंशन्ड। नाउ व्हाट इफ देयर आर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स का हो जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स x, y और z। तो यहाँ पे बच्चों लोग मैंने आपके पास 3 इक्वेशंस दिए बच्चों लोग, 3 वेरिएबल्स के साथ। जैसे ये 3 दिया हुआ है, कौन से 3 इक्वेशंस है बच्चों लोग? x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 0, माइनस x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 5। अगर अपन ने इसको सिलेक्ट किया बच्चों लोग, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ना ये एलिमिनेशन से जा सकता है, ना ही ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन से जाएगा। सो इसको कैसे जानना है बच्चों लोग? ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। इसी के लिए हमको मैट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्वेशंस आगे जाके अगर आप अपने को अपग्रेड कर रहे हो, करेक्ट, तो मैथ्स भी अपग्रेड होगा आपको पढ़ाई करने में। तो अपग्रेडेशन में आपको ऐसे मैथ्स के कंसेप्ट आएंगे कि आपको जहां पे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स आ जाएगा। तो 3 वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो सब लोग शायद जान गए रहेंगे कि व्हाई वी हैव टू स्टडी योर मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स आर यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 3 और मोर वेरिएबल्स। 2 का तो आसान है बच्चों लोग, पढ़ लिया अपन ने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स है उसको सॉल्व करने के लिए। 3 और मोर के लिए मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है। इसके लिए आज अपन बच्चों लोग वी आर सीइंग द टॉपिक कॉल्ड एज मैट्रिसेस। करेक्ट, लेट अस सी सम एग्जांपल्स इन रियल लाइफ कि क्या रियल लाइफ में कहां पे मैट्रिसेस यूज होगा बच्चों लोग। तो मैट्रिसेस आर यूज्ड इन योर रोबोटिक्स, बिजनेस इकोनॉमी, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। अगर आप गूगल करोगे बच्चों लोग, ऐसे बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएगी जहां पे मैट्रिसेस यूज होता है। अगर आप बोल सकते हैं तो बच्चों लोग देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बारकोड सिस्टम आल्सो। करेक्ट, जो स्कैन पे करते हैं वो भी एक मैट्रिसेस के एल्गोरिथम से उसको फॉर्म किया गया है। यू कैन ऑल्सो गूगल इट बच्चों लोग, देयर आर और आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो मैट्रिसेस के सिर्फ वेरिएबल्स फाइंड आउट करने का काम नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी बच्चों लोग। करेक्ट, okay, so what is a matrices बच्चों लोग? Let's start. Matrices is an arrangement of complex numbers. Complex numbers आप लोग देखे रहोगे बच्चों लोग, complex number I वाला और real numbers, imaginary numbers
एंड रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएंगे। करेक्ट, रियल कौन से आ जाएंगे? 2, -1, 5, -1 एंड सो ऑन। और आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जिसको मैंने इमेजिनरी नंबर्स बोला है वो क्या आ जाएगा बच्चों लोग? -i2, -i, 2i, √3i, ऐसे बहुत सारे जिसमें i आ जाएगा। i का वैल्यू क्या था बच्चों लोग? पॉज करें और कमेंट बॉक्स में डालें आप लोग। करेक्ट, i का वैल्यू वाज √-i, जिसके वजह से अपने को ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ना पड़ा। करेक्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों लोग। इन अ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में उसको अरेंज किया रहेगा। करेक्ट, ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको पता है बच्चों लोग कैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में रहेगा। करेक्ट, एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कैसे रहेगा? स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। करेक्ट, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स ऑफ नंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब तुम्हारे जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए बच्चों लोग। करेक्ट, तो मैक्सिमम आपके जो सिलेबस में है बच्चों लोग, मैक्सिमम वो है तुम्हारे 9 तक। जैसे अपन ने यहां पे देखा, जैसे चलिए पीछे जाके देखते हैं, ये 9। करेक्ट, ये 9 वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैक्सिमम आपको जो अरेंजमेंट आएगा एलिमेंट्स का वो 3 रोज और 3 कॉलम्स का आ जाएगा। करेक्ट, देखते हैं आगे जाके बच्चों लोग। द अरेंजमेंट, ये जो मैट्रिसेस का अरेंजमेंट है बच्चों लोग, दैट इज एनक्लोज्ड बाय योर राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों लोग। इन जनरल मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट करना है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे आप लोग। हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी उसके एलिमेंट्स जो यूज होते हैं हम लोग उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे सपोज ABCD यूज की गई तो ABCD को अपन एलिमेंट्स बोलेंगे। करेक्ट, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। एंड द एलिमेंट्स जो है, जो अंदर लिखेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स या नंबर से डिनोट करेंगे। बट जो मैट्रिसेस को डिनोट करना है, जैसे A इज इक्वल टू समथिंग, तो वो मैट्रिसेस आ जाएगा। करेक्ट, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट बच्चों लोग। व्हाट इज अ मैट्रिसेस बच्चों लोग? अगर और थोड़ा सा देखेंगे तो क्या आ जाएगा? द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड एज कॉलम्स। अभी आप देखोगे बच्चों लोग कि बहुत सारी चीजें रोज, अभी तुम लोग क्लास में बैठते हो तो आपका दोस्त आप साथ में बैठते हो तो आपके वो रो में बैठा है। करेक्ट, समझो पीछे कोई बैठा है तो पीछे आपके बेंचेस जाती है। करेक्ट, तो रो आपका बगल वाला, कॉलम आपके पीछे वाला। करेक्ट, एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है बच्चों लोग 2 3 4 5, ये जो 2 3 है बच्चों लोग, दिस इज योर 1 रो, 4 5 इज अगेन अ रो। करेक्ट, 2 4 नीचे, नीचे की तरफ वो आ जाएगा तुम्हारा कॉलम्स, तो 2 4 3 5 आर कॉलम्स बच्चों लोग। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक जो पैटर्न है मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है, नंबर्स को अरेंजमेंट किया हुआ है इनटू रोज एंड कॉलम्स। करेक्ट, जहां पे आपके रोज एंड कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। करेक्ट, लेट्स मूव ऑन। Now notation of rows and columns बच्चों लोग, सपोज ये एग्जांपल दिया है 1 2 4 3 0 2 5 6 7, ये आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है बच्चों लोग। सो दिस इज माय फर्स्ट रो which is denoted by R1, second row R2, third row R3, then this is your column respectively, so which is C1 C2 एंड C3। तो ये जो पूरा एक मैश जैसा फॉर्म हुआ है नंबर्स का, इसका अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम्स और रो की मदद से जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स। करेक्ट, लेट्स चेक इट आउट। द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी बच्चों लोग, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन अगर हम आगे जाके देंगे, यही चैप्टर, यही कंसेप्ट में अगर आगे जाएंगे तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो उसके लिए तुम्हारा ऑर्डर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चेक इट आउट। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बच्चों लोग? अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज एंड n कॉलम्स आ जाएगा, इज सेड टू बी ऑर्डर विच इज नथिंग बट m into n। मतलब कोई भी मैट्रिक्स लिखा है बच्चों लोग, रीडेड बाय m by n लिखेंगे अपन। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप भी बोल सकते हो ऑर्डर को, या फिर साइज भी बोल सकते हो बच्चों लोग। जैसे अभी आपको, जैसे यहाँ पे दिया है बच्चों लोग A का एग्जाम्पल, A इज डिनोटेड विद द मैट्रिक्स विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी रोज आर देयर बच्चा लोग? आई कैन से देयर आर 3 रोज। करेक्ट,
हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर बच्चा लोग? कॉलम्स कितना आ जाएगा? कॉलम्स अगेन 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3. तो रेड कलर का 3 देखो और कॉलम का 3 देखिए बच्चा लोग, वहां पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर ऑर्डर कैन बी रिटन एज 3 into 3. ये देखिए, करेक्ट. सो 3 into 3 आ जाएगा. तो यहां पे बच्चे लोग आपको याद रखने की रो पहले है और सी बाद में है. अभी एक तुम्हारा एक आईपीएल टीम है बच्चे लोग, आरसीबी, विराट कोहली जिसका कैप्टन है. इसमें आरसीबी, आर पहले है, सी बाद में है और बी ब्रैकेट. तो आर जो है उसको समझ लो, दिमाग में रख लो, आर इज योर रो एंड सी इज योर कॉलम एंड बी इज ब्रैकेट बच्चे लोग. करेक्ट. लेट्स चेक इट आउट बच्चे लोग. इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है एक आपके सामने. इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर अपने को मैट्रिक्स को डिनोट करना है तो यहां पे देखो कैसा लिखा हुआ है. कैपिटल ए जो मैट्रिक्स का डिनोशन है, स्मॉल ए एलिमेंट्स का डिनोशन, और ये आई जे लिखा हुआ है. आप देखेंगे बहुत गहराई से ये आई जे लिखा हुआ है. आई जे इज योर बच्चे लोग वो एलिमेंट का रो नंबर इनटू कॉलम नंबर. सपोज एग्जांपल अपन A11 लिखते हैं, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, तो दैट विल बी योर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये बहुत अच्छे से आने वाला है आगे. करेक्ट. तो ध्यान देते हैं जरा बच्चे लोग. यहां पे देखिए जरा, द जे इंडिकेट्स द कॉलम नंबर, द आई इंडिकेट्स द रो नंबर एंड एन इज योर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड एम इज योर टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएगा जैसे आप लोगों ने देखा. तो यहाँ पे योर आई इज योर रो नंबर विच इज एम एंड जे इज योर कॉलम नंबर विच इज गोज टू योर एन. करेक्ट. एक्सपांडेड फॉर्म कैसा दिखेगा आपका जैसे ये एक्सपांडेड फॉर्म है? तो ध्यान दो जरा बच्चे लोग, कैसा आ जाएगा? Here's A11 is the element of first row, perfect and first column. तो देखो पहला वाला जो 1 है वो उड़ के कहां आया था? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. तो पहला वाला जो 1 है बच्चे लोग कहां पे आया था? देखो जरा, 1 उतर के आया किधर? फर्स्ट रो के इधर. तो पहला वाला फर्स्ट रो आया और दूसरा वाला 1 उड़ के कहां पे आया बच्चे लोग? वो आया तुम्हारा फर्स्ट कॉलम की तरफ. करेक्ट. ये आ जाएगा तुम्हारा. फिर यहाँ पे देखिए जरा, पहला वाला 1 देखो थोड़ा सा बोल्ड हो गया पहले से. तो 1 किधर आया बच्चे लोग? वापस से आपका फर्स्ट रो की तरफ, और 2 उड़ के कहां पे आया बच्चे लोग? सेकंड कॉलम की तरफ. सेम वैसे ही बच्चे लोग आपका 1 3 है. आपको पता है कौन उड़ के किधर आने वाला है? गाना याद आ गया यहाँ पे मुझे. करेक्ट. उड़ चला. करेक्ट. पॉज करके अगर आप लोग वीडियो देखते देखते थोड़ा सा थक गए हैं, आंखें थक गई है, थोड़ा पॉज करके गाना सुन लें. बट लेट्स चेक इट आउट. वापस आते हैं बच्चे लोग यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा पे? A1 3 आपका क्या पे आ गया? थर्ड कॉलम की तरफ. करेक्ट. और वैसे ही तुम्हारा चलते जाएगा. A तुम्हारा जो 1 है वो आ जाएगा रो, फर्स्ट रो, और N तुम्हारा कॉलम की तरफ. तो वैसे ही करते करते बच्चे लोग पूरा आपका जो है एक मैश बन गया विद M रोज, करेक्ट, एंड N कॉलम्स. ये बहुत ध्यान से देखना. ये जो आपको जो स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं वो दिमाग में कहीं पे रख ले इसको. करेक्ट. ओके. सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वुड बी नॉट M रोज इनटू N कॉलम. परफेक्ट. बच्चों लोग अभी इतना समझ लिया है. मैं चाहता हूं कि अपन थोड़े से अभी ना क्वेश्चंस देख लें. करेक्ट. अभी यहां तक तो समझ गया. जैसे मैंने बोला कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारा कंसेप्ट समझ के टाइम अपने को थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो लेट्स चेक इट आउट सम एमसीक्यूज बच्चे लोग. तो मुझे इसका आंसर बच्चे लोग क्या करना है? जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अपन क्या करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करें, जो भी देख रहे हैं वीडियो बच्चे लोग, इसको सॉल्व करते वक्त जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन आ रहा है, आपको उसको चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख के फिर वीडियो चालू करना है. देखना आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मेरी गारंटी है. तो A इज व्हाट? 1 2 3 4 द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स है. क्लियरली बच्चा लोग, अगर जिसने यहां तक वीडियो बहुत ध्यान से अच्छे से देखा है आपको समझ में आ जाएगा. द आंसर इज व्हाट? 2. लेट्स चेक इट आउट वन मोर क्वेश्चन बच्चा लोग. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स अरेंज्ड है. ऑर्डर ऑफ A. यहाँ पे अभी ऑर्डर पूछ लिया बच्चा लोग. तो यहां पे थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है बच्चे लोग. पॉज करें, ध्यान से देखें क्वेश्चन. करेक्ट. और फिर इसका आंसर मार्क करें. करेक्ट बच्चे लोग. अगर आप लोग चेक करोगे इसका आंसर 2 रोज. देखिए जरा, यहाँ पे 2 रो बैठे हैं, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम्स है, तो वो चीज आ जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं. A जो है 1 2 3 4 5 6 आ गया है. और ऑर्डर ऑफ A जो है बच्चे लोग वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वी हैव टू चेक इट आउट. बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया वहां पे.
तो अगर आप लोग चेक करोगे बच्चों यहाँ पे जो आया आंसर आपका शायद 3 रोज है, 3 रोज और 2 कॉलम्स, क्या आ जाएगा इसका आंसर बच्चों लोग? कैन वी से द ऑप्शन इज 1? परफेक्ट, करेक्ट। तो 3 into 2 आ जाएगा। थोड़ा सा अभी टाइप्स देखेंगे बच्चों लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं जरा बच्चों लोग। यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बच्चों लोग? अ मैट्रिक्स हैव टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 रोज 3 कॉलम्स आ गए स्क्वायर, 2 रोज 2 कॉलम्स आ गया स्क्वायर, 1 1 स्क्वायर। तो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों लोग यहाँ पे कि व्हेन कैन वी से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी मेरा m इज इक्वल्स टू n होगा, करेक्ट। m इज इक्वल्स टू n होगा बच्चों लोग यहाँ पे, एंड a इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट विल बी द ऑर्डर बच्चों लोग? ऑर्डर दोनों सेम होगा। तो आपके जो कंसेप्ट में, आपके जो सिलेबस में है, दैट इज ओनली 1 into 1 आ सकता है, 2 into 2 आ सकता है, या फिर 3 into 3, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर? ओके। सो इन दिस केस दैट ऑर्डर ऑफ m या फिर ऑर्डर n बोल सकते हैं, जो भी बोलना है आपको। एग्जाम्पल 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोजेस? बच्चों लोग क्लियर है, नंबर ऑफ रोज इज 2, कॉलम 2। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि दोनों सेम है बच्चों लोग। सो कैन वी से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आसान कंसेप्ट था, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बच्चों लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है तो दोनों इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा वो? स्क्वायर मैट्रिक्स। बट यहां पे इक्वल नहीं है, दैट विल बी योर rectangular matrix. Perfect. So let's check it out. When can we say that this is a rectangular matrix? When m is not equals to n. So A is called as your rectangular matrix. Perfect है बच्चे लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने? 2 रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। फिंगर एक्शन करना है, डांस करना है, 2 रोज 3 कॉलम्स, करेक्ट। तो उसके हिसाब से अपने को समझेगा कि व्हाट विल बी योर नंबर ऑफ रोज and column. So number of rows is 2, columns is 3. So we have observed that they are not equal. So that is rectangular matrix of order 2 into 3. Perfect. Let's check it out बच्चे लोग। प्रिंसिपल डायगोनल बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल डायगोनल किसका होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल आपको क्लियरली नहीं मिलेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपको प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा बच्चे लोग, करेक्ट। तो द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम, आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं बच्चे लोग, टेंशन मत लो। Aij is an element of diagonal if I is equals to j. एग्जाम्पल सपोज ध्यान दो जरा बच्चों लोग, ये एलिमेंट्स है, मैं आपको जैसे आपको बोला कि डायग्राम आ जाएगा। सो व्हाट डू वी चेक फर्स्ट कि आपका जो I इक्वल्स टू j होना चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले अपने को चेक करना है कि बच्चों लोग स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बोला स्क्वायर मैट्रिक्स जो का ही आपको डायगोनल मिलेगा, रेक्टेंगल का डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। परफेक्ट। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? परफेक्ट, आंसर जो है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों लोग? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रूली स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लेट अस सी व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट। बच्चों लोग देखो अभी जरा यहाँ पे ना थोड़ा सा जूम होने वाला है, ये देखिए 2। एक नेक्स्ट किस पे आ जाएगा बच्चों लोग? 4 पे। बच्चों लोग नेक्स्ट किस पे आ जाएगा बच्चों लोग? इफ यू कैन सी 6 पे। तो यहाँ पे बच्चों लोग अगर आप लोग ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये जो 6 है, ये 2 4 6 का जो आप लोग पोजीशन देखेंगे या फिर इसका a स्मॉल a i j लिखते थे ना, तो i j दोनों सेम सेम मिलेगा, 1 1 2 2 3 3, तीनों का i is equal to j है। So that is how we can say that i is equal to j आ जाएगा। So this ये जो डायगोनल लेफ्ट टॉप से राइट, करेक्ट, डायगोनल ऐसा नहीं बनना चाहिए, इसका जो i is equal to j नहीं आएगा। So this 2 4 6 जो बैठा हुआ है बच्चों लोग, that is your diagonal elements, correct? This is your diagonal elements. Perfect. Let's move on.
ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों लोग थोड़ा सा एक हायर वर्जन ऑफ मैट्रिक्स है। सम ऑफ ऑल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, समझो जैसे अभी पिछले हम लोग ने देखा था कि डायगोनल, सारे डायगोनल्स को ऐड कर देना है। तो ट्रेस इज डिनोटेड बाय TRA ऑफ A, करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, ये जो सिंबल है बच्चों लोग, ये सिग्मा है। सिग्मा मीन समीशन, ऐड करना है अपने को, करेक्ट। तो जैसे अभी अपने आ जाएगा सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसके पहले वाला जो देख लेते बच्चों लोग स्लाइड अपन, उसमें हम लोग ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। जैसे 2 4 6 था, इसका ट्रेस क्या आ जाएगा बच्चों लोग, 2 + 4 + 6। तो 6 + 4 10, 10 2 12। ये जो आप लोग मैट्रिक्स देख रहे हो, इसका ट्रेस जो हो जाएगा दैट विल बी योर 12। परफेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते। ओ एग्जाम्पल आगे है एक, देख लीजिए। 2 0 1 4 - 1 2 7 6 9, देन ट्रेस विल बी 2 + -1 आना चाहिए नीचे, ये देखिए आ गया। और नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग अपना 9, करेक्ट, 9 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, 10 इज योर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अभी अपन ने देखा कि नॉन डायगोनल, डायगोनल पढ़ लिया अपन ने, डायगोनल की डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दे जरा। इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे लोग जरा, यहां पे देखिए। डायगोनल कौन कौन होता है, 2 - 1 1, ये तो डायगोनल होगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे 0 होने चाहिए, करेक्ट। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, सो दिस इज कॉल्ड एज योर diagonal matrix. So this is diagonal matrix, yes, this is a diagonal matrix. So अपन ने जो कंडीशन दिया है वो अभी देख लेते हैं जरा। एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन डायगोनल्स आर 0, करेक्ट। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एरो देख लो जरा, परफेक्ट। तो वी कैन से दैट A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा लोग स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 एंड ऑल डायगोनल्स आर सेड टू बी स्केलर। मतलब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, करेक्ट, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे बच्चे लोग सेम होने चाहिए, सारे के सारे सेम। बच्चे लोग ध्यान दो जरा, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दूं कि aij इज 0, i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब वो जो पोजिशन है वो 0 बैठना चाहिए। और i इज नॉट इक्वल टू j मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, करेक्ट, वेयर k इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए जरा बच्चे लोग 2 0 0 दोनों सेम आए, देखो जरा ब्लिंक जो हुआ अभी, वापस से देख लेते जरा ब्लिंक बच्चे लोग, ये देखिए ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, परफेक्ट बच्चे लोग। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स। If each non-diagonal elements of a square matrix is equals to 0, correct, and each diagonal element is equals to unity. Scalar matrix जैसा ही है बच्चों लोग। डायगोनल एलिमेंट्स पिछले वाले में 2 बैठे थे, यहाँ पे आपका 100% डायगोनल एलिमेंट्स बैठना चाहिए 1, करेक्ट। लेट्स चेक इट आउट बच्चों लोग। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स बच्चों लोग, करेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे aij इज 0, i शुड नॉट बी इक्वल्स टू, करेक्ट। सेम वही कंडीशन आ जाएगा, aij डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1 व्हेन ऑल आर i इज इक्वल्स टू j, करेक्ट। वी यूजुअली डिनोट यूनिट मैट्रिक्स एज कैपिटल I। अच्छा in लिखा है, मतलब अगर जैसे समझो 2 ऑर्डर 2 है तो उसको हम लोग I2 लिखेंगे, ऑर्डर 3 वाला है, करेक्ट, तो I3 लिख सकते हैं हम लोग, परफेक्ट। दैट इज यू कैन चेक इट आउट। सपोज ये I है, ये कितना एलिमेंट्स आ गए बच्चे लोग 2, यहाँ पे ये 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग अगर I n के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो इट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्या आ जाएगा बच्चे लोग, विच इज I2, परफेक्ट। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ जाएगा, परफेक्ट। देन I इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज I2, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, नाम में ही बच्चे लोग 0 दिया हुआ है कि ऑल द मैट्रिक्स आर नथिंग बट 0, सो वी कैन से दैट सच मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग ऑल भी बोल सकते हैं, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स और 0, इट इज डिनोटेड बाय 0, करेक्ट। एग्जाम्पल देखिए जरा, सारे 0 आ गए, करेक्ट, ऑल द एलिमेंट्स हियर आर 0, दैट मीन्स वी कैन से इट इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2,
परफेक्ट। ये देखिए जरा एक और आ गया, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर चलेगा, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, करेक्ट। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, वेरी इजी। अगर मैट्रिक्स में यू हैव ओनली वन रो, देन यू कैन से इट इज अ रो मैट्रिक्स। ये देखिए एक रो, हाउ मेनी रोज आर देयर? वन रो, perfect, one row, we can say that it is a one row, so it is a row matrix of order 1 into 3। एक रो है, 3 कॉलम्स इसके लिए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों लोग? कॉलम मैट्रिक्स with only one column is called as column matrix। example 2 1, how many columns are there बच्चों लोग? there is only one column, but rows कितने हैं? 2। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों लोग? ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर बताइए फटाफट, पॉज करके लिखिए जरा। 2 into 1, 2 rows 1 column, perfect। triangular matrix बच्चों लोग, what is the type of triangular matrix? for this we have to know about, there are 2 types of triangular matrix बच्चों लोग। 2 टाइप के triangular matrix होते हैं, which is upper triangular and lower triangular। तो उसमें diagonal का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पिक्चर में हीरो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विलन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ट्राइंगुलर फाइंड आउट करना है तो इस कंसेप्ट का जो मेन हीरो या फिर मेन विलन जो है वो तुम्हारा होगा डायगोनल। तो ध्यान देना बच्चों लोग यहाँ पे। सो विच इज नथिंग बट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑन व्हाट कंडीशन वी कैन से इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 3 1, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तीनों जो है डायगोनल है। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ऊपर देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, अच्छा वो ट्राइंगल में एक आध 0 चलता है, करेक्ट, बट डायगोनल के नीचे सारे 0 हो गए। अपर ट्राइंगुलर, क्यों अपर ट्राइंगुलर? ऊपर ट्राइंगुलर बन रहा है इसी के लिए, करेक्ट। ये तीनों 0, परफेक्ट, ये तीनों 0 आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों लोग? दिस इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एग्जैक्टली इसका उल्टा। पॉज करें और खुद से एक एग्जांपल लिख ले बच्चों लोग, चलिए टाइम दे रहा हूं, करेक्ट। सो वी कैन से हाउ इट कैन बी अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के नीचे सारे एलिमेंट्स होंगे और ऊपर क्या हो जाएंगे बच्चों लोग? सारे 0, करेक्ट। दिस इज योर, वी कैन से व्हाट, दिस इज एन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज आ जाएगा, तो ट्राइंगुलर है तो वी कैन से इट शुड बी एन लोअर और अपर ट्राइंगुलर। तो एग्जांपल बताइए बच्चों लोग, ये कौन सा है? कौन सा है? करेक्ट, आपने जो भी गेस किया होगा करेक्ट किया होगा, मुझे पता है, मैं स्मार्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूं। डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स बैठे हैं, ऊपर 0 हो गया है तो ये लोअर ट्राइंगुलर हो जाएगा। सो दिस वी कैन से क्या आ जाएगा बच्चों लोग? ध्यान दे जरा, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ये वाला कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे नीचे 0, करेक्ट, तो ये अपर। और ये कहां पे आ जाएगा बच्चों लोग? दिस इज विल बी नथिंग बट व्हाट, ये दोनों देखिए, दोनों ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट, यहाँ पे ऊपर 0, यहाँ पे नीचे 0, करेक्ट। दीज आर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट। इट्स सेड टू बी डायगोनल मेन है। डायगोनल अगर पहचान नहीं पाए अच्छे से, करेक्ट, गलती हो जाएगी, करेक्ट। इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगल, देन व्हाट इज इट? एनी गेसेस? चलिए देखते हैं एग्जांपल की तरफ से। ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों लोग? अभी थोड़ी देर पहले देखा, इट विल बी व्हाट, वी कैन से लोअर ट्रायंगुलर भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है इसमें, सो इट कैन बी से व्हाट, दिस इज बोथ। तो वी कैन से बच्चों लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे? डू यू आइडेंटिटी दिस? किसी ने आइडेंटिफाई किया है कौन सा मैट्रिक्स? मैंने तो कर लिया बच्चों लोग, आप लोगों ने कर लिया है। तो आप लोग जो भी टाइम हुआ है उस टाइम पे वो टाइम डाल के आंसर लिख दे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं, और देखेंगे कि किस किस का है। तो चैट बॉक्स बहुत गहराई से देखा जाएगा बच्चों लोग। सो वी कैन से बच्चों लोग दिस इज, यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट द एमसीक्यूज बच्चों लोग। क्या आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे? ट्रेस क्या आ जाएगा? ट्रेस आपको याद है, मैंने आपको बताया था, चलिए सोचिए जरा इसके ऊपर, व्हाट कैन बी द आंसर बच्चों लोग यहाँ पे? सो ए दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा? तो ऐड करना है अपने को, ऐड करना है बच्चों लोग। कैन वी से द आंसर इज 15, 1 + 5 + 9, परफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर मैट्रिक्स? करेक्ट, ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं बच्चों लोग, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आंसर आपका? स्केलर मैट्रिक्स। याद है, सोचो जरा क्या था स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम। तो ऑप्शन मुझे शायद ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा है वो बताना है अपने को, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 1 2 या फिर 3 में बोथ दिया है 1 2 और 4th में नन। मेरे ख्याल से बच्चों लोग यहाँ पे ना मुझे दोनों दिख रहे हैं, जितना मैं नजर में देख पा रहा हूँ आप लोग भी दिख रहे होंगे कि नजर में वो चीज बहुत क्लियर है कि वो दोनों मैट्रिसेस है। करेक्ट, सो वी कैन से ऑप्शन बोथ 1 and 3 आ जाएगा यहाँ पे। परफेक्ट, क्लियर बच्चों लोग, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो आगे का पार्ट है हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे, विच विल बी योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। टेक केयर गाइस, जो भी है चैट बॉक्स गहराई से देखेगी, जो जो क्वेश्चन पूछा है, अगर फिर भी कोई कंसेप्ट नहीं पता है वापस से दोहराएं वीडियो और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। एमसीक्यू जैसे अटेम्प्ट करोगे आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होते जाएंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।